बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, ज़मान पार्क से एक दफ़ा फिर यानी कि आज हम सर्वे करेंगे कि 9 मई से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है, यानी कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या असरात मरतब हुए हैं, यानी कि कारकुनान के क्या जज्बात हैं, कारकुनान क्या कहते हैं, कारकुनान की क्या राय है। लेकिन ज़मान पार्क से स्टार्ट करना, ज़मान पार्क से ये प्रोग्राम आगे लेकर चलने का मकसद ये था कि ये हेड क्वार्टर है, यानी कि जितने भी PTI के कारकुनान हैं यहीं पर जमा होते थे। इससे पहले 9 मई से पहले जो यहाँ पर एक मेले का समा होता था वो आपके सामने था। कितनी रौनक थी, लेकिन अपने हाथों से ये रौनक ख़त्म की है जनाब इस जुमात ने। और जो कुछ 9 मई को इनकी जानिब से हुआ, इश्तियाल, उसके बाद जलाओ गिराओ, उसके बाद शोधा की यादगार को जलाना, कोर कमांडर लाहौर जिना हाउस को जलाना, उसके बाद फैसलाबाद में जो हुआ और बाकी जो शहर में हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि इसको नज़र लग गई, यानी कि नज़र क्या लगनी थी, अपने हाथों से ही अपना दिया बुझाया इन लोगों ने। ये देखें, यहाँ पर झंडे ही झंडे होते थे। अब पूरे लाहौर में और इस पूरे एरिए में एक झंडा PTI का नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर इतने कैंप होते थे कि जब हम यहाँ से गुज़रते थे तो तकरीबन 15 मिनट लग जाते थे। यानी कि इतनी ट्रैफिक होती थी यहाँ पर कि यहाँ से गुज़रने के लिए हमें 15 मिनट दरकार होते थे। रश में फंस जाते थे। कारकुनान इतने ज़्यादा होते थे कि आधी सड़क उन लोगों ने अपने घेरे में रखी हुई थी। और लोग भी बड़े तंग थे। यहाँ के जो बासी है, यहाँ के जो रिहायशी है, यहाँ के जो उनके पड़ोसी है खान साहब के, वो खान साहब से बड़े तंग थे, इस सारे माहौल से बड़ा तंग थे। उनकी भी सुनी गई है, अल्लाह ताला ने उनकी भी सुन ली है। लेकिन ये आप अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, ये दीवारें, ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कैंप मौजूद नहीं है पाकिस्तान PTI का। ये आप बोरियां देख सकते हैं, इससे बाकायदा इन लोगों ने अपने मोर्चे बनाए हुए थे। इसमें सीमेंट है, रेत है, बिजली है। ये भर भर के इन लोगों ने अपने यहाँ पर मोर्चे बनाए थे। जब यहाँ पर शेलिंग हुई थी, शेलिंग के दौरान जो पेट्रोल बम फेंके गए थे, और ये वो बोरियां हैं जिसमें ये इस वक्त सीमेंट है, इससे यानी कि मोर्चे बनाए रखे थे। और वो इस वक्त अगर यहाँ पर कोई मौजूद है तो सिर्फ बिल्ली मौजूद है। वो बिल्ली दिखाओ। अब इससे तो मैं पूछ नहीं सकता, ये जानवर है बेचारा। यहाँ पर ये बिल्ली मौजूद है और या पुलिस के एहलकार हैं। अगर कोई कैंप है तो सिर्फ PTI का कैंप है। अब सिर्फ पंजाब पुलिस का कैंप बाकी बच गया है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। डंडे, सोटे और उसके साथ साथ कारकुनान के ये कारकुन इस्तेमाल करते थे। अब यहीं पे कारकुन तो गायब है, लेकिन ये चीज़ें बकायाजात यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मेरे साथ एक निजी TV चैनल के रिपोर्टर भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगा। भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सेहत ठीक है? ज़मान पार्क में आपने काफ़ी कवर किया है इसको। एहतजाज के दौरान भी शेलिंग भी हुई, पेट्रोल बम भी जब फेंके गए थे, सांप सूख गया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं कवर कर रहा होता था ना बिलाल भाई, तो ज़ाहिर है एक रिपोर्टर हूं, तो मैं समझ रहा होता था, मुझे उस वक्त भी शायबा था कि ये कोई बैनुल-अक़वामी एजेंडा है जिसके ऊपर खान साहब काम कर रहे हैं। आपको मैं सच बताऊं, मेरे जो दिल की बात थी, उसकी वजह ये कि एक आज़ाद मुल्क है हमारा। 1935 में आज़ाद हो गया था। ये 47 में तो जाके उसकी अप्रूवल हुई ना, उसकी निशानदेही हो चुकी थी मजबूत बुनियादों के ऊपर। एक आज़ाद रियासत के अंदर वो कौन सी नई हकीकी आज़ादी थी जो खान साहब दिलाने का ख्वाब लोगों को दिखा रहे थे। अब वो थाना चुंग में मिल रही है और पुश्त के ऊपर मिल रही है उन बच्चों को। वो सिर्फ फुटेज बनाने आते थे अपनी। आपने देखा होगा यहाँ पे जब भी आप प्रोग्राम करने हैं 20-25 इकट्ठे हो गए और अपना बोलना शुरू कर दिया, एक अपनी वही तकरीर, और सबके एक जैसे अल्फाज हुआ करते थे। लेकिन हम रिकॉर्ड इसलिए करते थे कि हमने भी आखिरकार काम करना था, हमने रिपोर्ट करना था। हमारा काम ही है, जो हमें मिला हमने दिखा देना। जब 9 मई का वाक़या हुआ, मैं और उस्मान हमारे रिपोर्टर हैं, हमने दोपहर 3 बजे से लेके रात 8 बजे तक माल रोड के ऊपर वो ख़तरनाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लड़कों की दींगा मुश्ती देखी। और उसमें बाकायदा तौर पे हसन न्याजी को डंडे मारते हुए हमने पुलिस के ऊपर देखा। हमने बाकायदा तौर पे पुलिस वालों को ज़ख्मी बाकायदा खुद उठा के एम्बुलेंस में बैठाया। दांत टूट गए उनके, आंखों के ऊपर पत्थर लगे, और फिर नंगे हो के दिखाते थे, नंगे हो के दिखाते थे। बदतमीजी का वो एक अरूज था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक कारकुन नहीं है, कोई झंडा नहीं है। बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुजरने वाला गुजरते साथ अपनी बीवी को बिठा के करता था विक्ट्री खान साहब, विक्ट्री। यकीन करें, ये हालात थे। अब यहाँ देखें जरा, वो कबा भी पीछे हाथ रंग के गुजर रहा है बकायदा तौर के ऊपर। मैंने यहाँ नहीं देखना,
उसकी वजह यह कि रियासत ने अपनी रिट अब कायम कर दी है। रियासत ने दिखाया अपने आप के कानून। जानिए कि हम यहाँ पे खड़े होके तो वही दिखा सकते थे जो इन लोगों की समझ बूझ थी या जो वो बोलते थे। अंदर ही अंदर दिल बड़ा जलता था कि ज़रा सा बीच में कोई इख्तलाफ करते हैं या तनकीद करते हैं तो ये सर के बालों को आ जाते हैं। बदतमीज़ी बेइंतहा करते थे इनके कारकुनान। आज आप देखें कि वही कारकुनानों की माएँ कभी प्रेस क्लब के बाहर, कभी किसी थाने के बाहर, कभी किसी NGO के बाहर, कभी किसी इंसानी हकूक़ की तंजीम के बाहर एक आंसुओं के साथ लगातार रो रही हैं और तड़प रही हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोहतरम इमरान खान साहब के कहने सुनने में आए हैं। खान साहब, आज मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे एज ए स्पोर्ट्समैन बड़े पसंद रहे हैं। मैं आपके बाकायदा तौर के ऊपर छोटे छोटे पम्फलेट परचेज किया करता था पैसे पॉकेट मनी में से। आप मुझे ये बताएं कि जिनको आपने आगे लगाया हुआ था आज आप घर में किस तरह बैठे हुए हैं? आप सुकून आ रहा है आपको? लीडर तो वो होता है कि उसकी रातों की नींदें उड़ जाएं। ठंड पे आ गई होनी है। ठंड पे आ गई है। और मुर्शिद को बैठे ने, मुर्शिद को किथे जान फिर मुर्शिद को नहीं पहना? मुर्शिद के कदमां 'च बह गए ने हो। और किथे जान? अच्छा, परसों मैंने एक प्रोग्राम किया बिलाल भाई, अंदर सदके का बकरा बंधा हुआ था। मैं कहते बकरा सदके बाहर बंदे सदके। ये इस एरिया में कैंप होते थे, हलवा पूड़ी चल रही है, खाने चाय और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कतलम में पता नहीं क्या बना हुआ था पूरा उर्स था। यानी कि वो कहाँ गए वो सब? कैसे कैसे तो लोग कहते थे हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो जज्बा था एक। ये मैं आप समझते हैं कि PTI ने अपना नुकसान खुद किया? पीटीआई ने मई के बाद पीटीआई ने अपना नुकसान तो किया सो किया है, अपनी तो सियासत को दफन कर दिया है। वतन अजीज पाकिस्तान को एक तमस्कर उड़ा दिया पूरी दुनिया में। आप मुझे ये बताएं, 74-75 साल में हमें कभी कोई इतराज़ नहीं रहा। हम जब कैंट के एरिए में जाते थे कि हम अपनी तलाशी दें, मेरे पास लाइसेंसी वेपन है, कभी उन्होंने तंग नहीं था किया। वो वेपन अपने पास रखते थे, हम अंदर से होके आके अपना काम करके अपनी गोलियां गिन के, अपने वेपन गिन के घर लेके जाया करते थे। हमने हमारा कैमरा वो अपने पास रख लेते थे, वापस कैमरा उसी तरह वापस करते थे। कोई बदतमीज़ी नहीं थे वो करते, लेकिन अपने काम से भी जाते थे, चेकिंग होती थी। इवन के मुझे एक आर्मी अफसर के बड़े अफसर ने मुझे बुलाया अपनी गाड़ी के ऊपर, तो उनकी गाड़ी की भी चेकिंग हुई। वहाँ जाकर ये हमलावर हो गए। अब ये कहते ये सब प्लांट था। और भाई प्लांट था तो आपकी अकल घास चरने चली गई थी कि आपको रोक ही कोई नहीं रहा, आप क्यों गए? खैर यार, अफरीदी कह रहा है, सरेआम कह रहा है चलो GHQ चले। यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो, राशिद की वो ऑडियो चला रहे हैं जिसमें कह रही हैं बाहर आ जाओ, और वो कोर कमांडर का हाउस नहीं है, बाहर आ जाओ। वो जहाँ पे खड़ी हैं आप गौर से देखें, वो CSD है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इबाद फरूक की ऑडियो गलत है, उसकी फोरेंसिक नहीं हुई होगी। कभी हो सकता है इबाद फरूक ने माना है कि वो मेरी ऑडियो है, ठीक है जी। और ये सारे जो रुकन छोड़ के जा रहे हैं, क्या सब कोई तलवार लेके चढ़ गई हुकूमत उनके ऊपर? ऐसा नहीं है। आपकी क्या सूरत हाल है? क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ अगर अपनी सियासत को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो वो बाहर आएँ और वॉलंटरली गिरफ्तारी दें और कहें कि मैं अपने कारकुनान के साथ जेल में रहूँगा। अगर ये ऐसा नहीं करते, साहब गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, वो खान साहब क्यों आएंगे बाहर? क्यों गिरफ्तारी देंगे? जेल क्यों जाएंगे? क्यों करेंगे? हैं जेल क्यों जाएंगे? वो पागल है? वो बाहर चढ़ गया आधी रात को शौकत खानम खान साहब तो कह रहे हैं कि मुझे फिर गिरफ्तार बक्से लेके और भी बड़ा कुछ। वो बुखार चढ़ा था, इतनी मेडिसिन थी काफ़ी ज़्यादा। चलो, बड़ी मेहरबानी जनाब, ये हालात है जी। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है, कारकुन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पुलिस के। सर जी की हालात ने पहले भी है माहौल सी के नहीं? सीओ से पूछ ले। अच्छा, ये हालात है जी। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर, और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ ऑपरेशन किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट की जानिब से। जो तजावज़ात थी वो ख़त्म की यहाँ से। अब भी PHA वाली गाड़ी सामने खड़ी है, और जो पौधा, जो फूल, जो दरख्त अगर किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाया है तो वो उसको चेक कर रहे हैं। और बाकायदा इस जगह को, ये एक ग्रीन बेल्ट है, ज़मान पार्क की ये ग्रीन बेल्ट है, इसकी सफाई की जा रही है ताकि यहाँ पर दोबारा पौधे लगाए जाएँ, यहाँ पर घास उगाई जाए और यहाँ की देखभाल की जाए। तो इसलिए PHA के एहलकार यहाँ पर मौजूद है। इसकी दोबारा मरम्मत की जा रही है ताकि यहाँ पर पौधे हों, यहाँ पर फूल लगाए जाएं। जो नुकसान हुआ, सिर्फ एक फ्लैक्स मुझे नज़र आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने किसी साहब की है, PTI का ही कोई है, यहाँ पे कैंडिडेट था। ये फ्लैक्स पड़ी है, ये देखें जी, ये बिजली की तारें भी हैं। हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे,
ये फ्लैक्स एक नज़र आ रही है, इसको इसलिए यहाँ से नहीं उतारा गया कि यहाँ बिजली की नंगी तारें हैं, ये आप देख सकते हैं। यहीं से बिजली ली थी कैंप वालों ने, जितने भी कैंप यहाँ पर लगे थे यहीं से बिजली लेकर यहीं से कैंप चला रहे थे। यहीं पर लाइटिंग, पंखे और खाने, मशरूबात सब कुछ यहीं से चलता था। और ये मेन लाइन से ये तार आई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये मेन लाइन की ये तार है। और ये यहाँ पर एक फ्लैक्स यहाँ पर अंदर लगी हुई है, सिर्फ ये एक मुझे नज़र आई है। बाकी ज़मान पार्क बिल्कुल क्लियर है। ज़मान पार्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता लगे कि ये पीटीआई का हेडक्वार्टर है या पीटीआई का ऑफिस है या जो भी है। वो सामने एक मोर्चा है, मोर्चे के ऊपर जवान है, बस वो अंदर एक फ्लैक्स नज़र आ रही है। बाकी बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएचए के मुलाजिमीन यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ था, जो गंद फैलाया गया था लोगों की जानिब से, उसको साफ़ किया जा रहा है ताकि दोबारा यहाँ पर घास उगाई जाए और चीज़ों को मेंटेन किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ीद दिखाएंगे और सर्वे करेंगे। सिर्फ ज़मान पार्क नहीं, हम लाहौर में भी कारकुनान ढूंढेंगे कि हमें पीटीआई के कारकुन मिले। तो जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये भी पीटीआई के ज़मान पार्क का एक मोर्चा है। और ये सीमेंट वाली बोरियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं, रेत से भरी हुई, ये मोर्चे के लिए बनाई गई थी। यानी कि वहाँ से अगर कोई पत्थर या फायर या कोई शेल या कोई इस किस्म की कोई पुलिस की जानिब से कोई चीज़ हो तो ये उसको रोकती थी। बाकायदा जंगी तर्ज के ये मोर्चे बनाए गए थे, जैसे कि जंग में बॉर्डर के करीब ये इस तरह की चीज़ें हमें मिलती है देखने में। लेकिन इसको भी, ज़मान पार्क को भी इसी चीज़ से कवर किया गया था कारकुनान की जानिब से। अब ये एक नाला है, उसकी सफाई की जा रही है। पीएचए, आप पीएचए वाले हैं जनाब जी? ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਇਹਨੇ ये गंद भी पाया सी नाले ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ? ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਕੱਢ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਨਾਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। यानी कि पत्थर पड़े हुए थे इसके अंदर। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। बंद होने लगे, कोई नुकसान सी? ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ। यानी कि इसकी वजह से एफसी कॉलेज और वहाँ आसपास के इलाकों को पानी नहीं मिल रहा ਜੀ था। ਜੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ। क्योंकि पत्थर फेंके गए थे। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 50 बंदों की ਤੋੜਤਾ। साफ कर रहे हैं, 50 लोग इसको साफ कर ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ। रहे हैं। इस नाले की कितनी अहमियत है? ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਲਦਾਰ ਹਾਂ। कह रहे हो इसकी वजह तो पानी रुकया सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ये मेरा भाई सुबह से पत्थर निकाल रहा है। भाईजान सुबह से निकाल रहे हैं पत्थर, अभी तक कितने पत्थर निकाल चुके हैं आप? थोड़ा सा आगे आए। 50 रेंट निकाल चुके हैं हम। ये बोरियां भी इसके अंदर थी? बोरियां भी इसके अंदर से ये भी यहीं से निकाली जी, ये बोरियां भी नाले से निकाली आप? नाले से। ध्यान करें, बिजली की तारें भी हैं, ये ना हो कि कोई तार नंगी हो, करंट लग जाए। हाँ जी, ना देख के निकाल रहे हैं बस देख के ना। जरा अपना ख्याल पहले रखें आप, ठीक है ना? ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अच्छा ये भी यहाँ से भी बंद है। ये जो रेत पड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है? सर जी, है कि ये थे रेत है? ਇਹ ਬੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੁਲੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ। ये ग्रीन चादर की है, जरा कटना बाहर है की है। ਇਹ ਪੱਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਸੇ। सुबह से मुलाजिमीन ज़मान पार्क में काम कर रहे हैं और 50,000 के करीब पत्थर निकाल चुके हैं इस नाले से। इस नाले की वजह से आगे एफसी कॉलेज और आसपास के एरिए को पानी नहीं मिल रहा था। जो ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। लेकिन वो भी तंग सन, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ इस वजह तो तंग सन। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। इस वजह से ज़मान पार्क के आसपास के जो रिहायशी है, जो पड़ोसी थे, उनको भी इसी वजह से पानी नहीं मिल रहा था, जो कि अब महकमा नहार की जानिब से और चीफ कॉलेज चीफ कॉलेज की जानिब से मुलाजिमीन यहाँ पर आकर इसका ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जितने पत्थर हैं उसको निकाला जाए और उसके बाद इस पानी को, इस नाले को, इस नहर को या जो भी है, इसको, ये भी अभी पत्थर निकाला, ये देखो, ताकि इसको क्लियर किया जाए ताकि लोगों को पानी मिले। यानी कि इतनी मुश्किलात थी इस मोर्चे की वजह से, इस मेले की वजह से, जो कि था यहाँ पर पीटीआई की जानिब से। अब बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कारकुन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सांप सूख गया है।
यकीन करें अब पीटीआई वाले सिर्फ मोबाइल पर मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पर आपको कारकुन भी नज़र आएगा, सोशल मीडिया पर आपको हमायती भी नज़र आएगा, सोशल मीडिया पर आपको रहनुमा भी नज़र आएगा, सोशल मीडिया पर अब आपको नज़र आएंगे। अगर कारकुन मिलेगा तो फेसबुक पर मिलेगा, ज़मान पार्क में नहीं मिलेगा। ज़मान पार्क से यकीन करो ऐसे गायब हो गए हैं कि यकीन करो हम हैरान हो गए कि यार वो किधर गया, इनके इनकलाब कहाँ गए, वो लोग जो जज्बा रखते थे। यकीन करो यहाँ से गुज़रना बड़ा मुश्किल था हमारे रहायशियों का, ज़मान पार्क के आसपास के लोगों का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुश्किलात थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और इस नाले को भी क्लियर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसको क्लियर किया जा रहा है ताकि ये पानी क्लियर हो सके। वो मोर्चे भी खाली है, दिखाओ वो भी मोर्चा। ये एक जंगी तरस के मोर्चे बनाए गए थे कारकुनान की जानिब से, सिक्योरिटी वालों की जानिब से। यकीन करें ये आप देख सकते हैं, वो मोर्चा देखें, वो वाला मोर्चा देखें, और रेत से भरी, सीमेंट से भरी यहाँ पर बोरियाँ आपको नज़र आएंगी। ये अब क्लियर हो चुका है। मज़ीद हम आपको दिखाएंगे अंदर जाकर क्या हालात हैं, दूसरी साइड पर जाएंगे वहाँ के क्या हालात हैं, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं।